रामदास वन विभाग में गार्ड था। उसके पास 12 बीघा खेती की जमीन थी। उसके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो गई थी। अचानक रामदास की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बेटे घनश्याम उर्फ बिट्टू को पिता की जगह नौकरी मिल गई। 20 वर्षीय फूलमाला उर्फ फूला गांव विक्रमपुर के रहने वाले राम नरेश की बेटी थी। जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर पांव रखा, गांव के कई लड़के उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। इनमें गांव का ही युवक अनिरुद्ध भी था। उसे फूलमाला अच्छी लगी। सुंदर, चंचल और अल्हड़ फूलमाला को भी गठे बदन का अनिरुद्ध मन भा गया। 2-4 मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। उधर एक रिश्तेदार ने फूलमाला के घर वालों को फूला की शादी के लिए रामनगर निवासी घनश्याम के बारे में बताया। सरकारी नौकरी के साथ उसके पास खेती की जमीन भी थी। इस तरह करीब 2.5 साल पहले फूलमाला की शादी बिट्टू के साथ हो गई। फूलमाला के दिल की हसरत दिल में ही रह गई, क्योंकि शादी के बाद भी उसके दिल में प्रेमी अनिरुद्ध की तस्वीर बसी थी। इस बीच अनिरुद्ध अपने पिता रामविलास, जो दिल्ली में हलवाई गिरी का काम करते थे, के पास चला गया और पिता के साथ काम करने लगा। घनश्याम सीधा साधा था। वो अपने काम से काम रखता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद घनश्याम और फूला के दिन हंसी खुशी से कट रहे थे। घनश्याम जंगल में पौधों के गड्ढे खोदने का काम करता था। सारा दिन काम करने के बाद वह थका हारा शाम को घर आता और खाना खाकर जल्दी सो जाता था। काम निपटा कर जब फूलमाला बिस्तर पर आती तो वह उससे प्यार के 2 शब्द भी नहीं बोलता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही घनश्याम का फूलमाला से विवाद हो गया। विवाद का कारण यह था कि फूलमाला का ससुराल में मन नहीं लगता था। वो अपनी बड़ी बहन की तरह दिल्ली में रहना चाहती थी। बिट्टू से भी वह कहती कि हम लोग जीजा दीदी के यहाँ दिल्ली चलते हैं, वहाँ जीजा तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। इस संबंध में उसने बात भी कर ली है, जबकि हकीकत यह थी कि दिल्ली में वह अपने प्रेमी अनिरुद्ध के सानिध्य में रहना चाहती थी। लेकिन सीधा साधा घनश्याम गाँव और नौकरी छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। इस विवाद के चलते फूलमाला अपने मायके चली गई। बाद में वो मायके वालों की सहमति से अपने बहनोई के पास दिल्ली जाकर रहने लगी। वहाँ उसके जीजा ने एक सिक्योरिटी कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी थी। फूलमाला का प्रेमी अनिरुद्ध पहले से ही दिल्ली में रहता था। जब भी फूलमाला और उसके प्रेमी अनिरुद्ध का मन होता मिल लेते थे। दिल्ली में दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उधर घनश्याम शादीशुदा होते हुए भी लगभग 2 साल से कुंवारों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। उसका पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ था। उसके भविष्य को देखते हुए माँ व चाचा छोटे लाल ने अन्य रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि इस संबंध में बिट्टू के साथ ससुराल वालों से बात कर ठोस नतीजा निकाला जाए। गांव वालों व रिश्तेदारों की पहल पर घनश्याम के ससुराल वालों को बुलाकर निकटवर्ती गांव गड़सान में पंचायत बैठाई गई। फूला के घर वालों का कहना था कि खेत और घनश्याम का जो प्लॉट है उसमें से आधा फूलमाला के नाम पर कर दे, जबकि घनश्याम के घर वालों का कहना था कि आपकी बेटी को हम किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन खेती की जमीन व प्लॉट में हिस्सा देने से उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर बात बिगड़ गई। घनश्याम की जमीन व प्लॉट पर ससुराल वालों की निगाह थी। बाजी हाथ से निकलते देख फूला के मायके वालों ने एक योजना बनाई। एक दिन घनश्याम के मोबाइल पर दिल्ली से फूलमाला का फोन आया। उसने कहा, मेरे घर वाले मुझे बेच रहे हैं, तुम दिल्ली आकर मुझे अपने गांव ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। घनश्याम ने यह बात अपने घर में बताई। इस पर घनश्याम गांव के 2 बुजुर्गों के साथ दिल्ली जाकर पत्नी को गांव ले आया था। फूलमाला को अपनी ससुराल में आए 22 दिन हुए थे। इतने दिनों में ही वह ससुराल की जिंदगी सूख गई थी। उसे ससुराल जेल की तरह लग रही थी, क्योंकि वह खुले आकाश में आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहती थी। लेकिन ससुराल में उसके पंख बंद कर रह गए थे। उसे बार बार प्रेमी अनिरुद्ध के साथ बिताए सतरंगी लम्हे याद आ रहे थे। ससुराल आते समय अनिरुद्ध ने उसे एक मोबाइल फोन दे दिया था, जिसे वह पति के काम पर जाने के बाद अनिरुद्ध से बात करती थी, जबकि ससुराल वालों को इस दूसरे मोबाइल फोन के बारे में जानकारी नहीं थी। सीधे साधे पति को रास्ते से हटाने और संपत्ति हड़पने के लिए फूलमाला ने प्रेमी अनिरुद्ध व मायके वालों के साथ योजना बनाई। इसी योजना के तहत घर वालों द्वारा फूलमाला को बेचने का बहाना बनाकर घनश्याम को धोखे से दिल्ली बुलाया और फूलमाला उसके साथ ससुराल आ गई थी। अब आगे की घटना को फूलमाला को अंजाम देना था। घटना वाले दिन फूलमाला ने योजना के तहत धोखे से पति को कुंडल लेने के बहाने अपने मायके भेज दिया। मायके से पिता राम नरेश व भाई हरिशंकर उर्फ भोला उसे कुंडल देने यमुना पार करके आ गए। राम नरेश ने जब घनश्याम को कुंडल दिए तभी साला बोला, जीजा अब आए हो तो मछली लेकर जाना, मड़वा के पास झरना घाट पर मछली पकड़ी जाती है, ताजा मछली दिलवा देते हैं, घर पर बनवा लेना। बात मानकर घनश्याम साले व ससुर को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर चल दिया। ये लोग झरना घाट पहुंचे। पुल से पहले मोटरसाइकिल खड़ी कर जब बिट्टू साले व ससुर के साथ झरना पुल के नीचे पहुंचा तो वहाँ पहले से ही बैठे गांव के अनिरुद्ध
वो मनीष उर्फ मोनू मिल गए। अनिरुद्ध के बारे में घनश्याम को पहले से जानकारी नहीं थी। उसे वहां देखते ही घनश्याम को शक हुआ कि उसे धोखे से लाया गया है। इस पर घनश्याम ने कहा, मुझे देर हो रही है, घर जाना है। जैसे ही घनश्याम वहां से जाने लगा, तीनों उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। उनकी योजना 100 को यमुना में फेंकने की थी। वहां से यमुना नदी करीब 15 मीटर दूर थी। इसके लिए उन्होंने करीब 5-6 फीट तक लाश खींची भी, लेकिन चरवाहों को आता देख वे मृतक की जेब से सोने के कुंडल लेकर खिसक गए। रास्ते में चरवाहों ने उनसे पूछा, गोली कहाँ चली? इस पर उन्होंने कहा, हमें नहीं पता। इतना कहकर वे सभी वहां से भाग गए। घर पहुंचने के बाद राम नरेश ने बेटी फूलमाला को फोन करके जानकारी दे दी कि उन्होंने घनश्याम का काम कर दिया है, उसे 4 गोलियां मारी गई है। इसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों अनिरुद्ध व मनीष को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों राम नरेश व उसके बेटे हरिशंकर उर्फ भोला की सरगमी से तलाश कर रही थी। फूलमाला पति को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी, जबकि पति की संपत्ति पर पत्नी का ही अधिकार होता है। यदि यह बात फूलमाला की समझ में आ गई होती तो उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता, लेकिन उसे माल और प्रेमी दोनों चाहिए थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।